हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इसमें हम जो है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को अभी कर रहे हैं और आपको ये मैं नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए 12th क्लास एनसीईआरटी में एक टॉपिक लिए हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज। इसमें हमने पिछले लेक्चर में अभी तक जो आपको इसे इंट्रोड्यूस कराया, इसके वेटेज से इंट्रोड्यूस कराया है और सबसे बेसिक बात को लेके चले हैं कि हेल्थ क्या है। एक कॉमन मैन भी हेल्थ को कुछ ना कुछ मीनिंग रखता है, लेकिन आपको हेल्थ का क्या मतलब है। अगर आप हेल्थ को नहीं समझेंगे तो आप डिजीज को नहीं समझेंगे। तो आपका टॉपिक ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर ये आप समझे नहीं रहेंगे और डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा तो आप फैक्ट को रटने लगेंगे। एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो कभी कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये चीज़ आपको सलूशन देगा। इसलिए इस पे थोड़ा पेशेंस से मेरी बात को समझिए। तो यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में जो हेल्थ को डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है इसके 3 एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मैं इन्हें थोड़ा अलग अलग समझाऊं इसका मीनिंग क्या होता है। जो फिजिकल हेल्थ है फ्रेंड, ये फिजिकल हेल्थ जो है नॉर्मल जो हम हेल्थ बोलते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो हमारे कहने का मतलब है उसकी फिजिकल वेल बीइंग नहीं है। ठीक है, 1 मिनट। जैसे अगर आपको डायरिया हो गया है तो वो आपका फिजिकल हेल्थ गड़बड़ है। ठीक है, वो आपके फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम है। उस फिजिकल हेल्थ में उसका पॉजिटिव एजेंट होगा, उसकी वजह होगी। जो अभी देखो एक और चीज़ मेंशन आपको, फिजिकल हेल्थ को फर्दर डिवाइड किया गया कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें एक तो हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ हो, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुआ हो। दूसरा है कोई मेटाबॉलिक डिजीज हुआ हो। तीसरा है कोई जेनेटिक डिजीज हुआ हो और तीसरा है कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जो है आपके फिजिकल हेल्थ को चैलेंज करते रहते हैं। कोई इन्फेक्शन, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर। कंजेनिटल का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि जब आपका फॉर्मेशन हो रहा था एम्ब्रियो में, जब आप बन रहे थे तो किसी वजह से आपका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हुआ। जैसे आप देखते हैं कई बार ये तालू कटे हुए रहते हैं, ये है ना, पैलेट कटे हुए रहते हैं बच्चों के। कभी कभार आप सुनते हैं पिक्चरों में कि उसकी हार्ट में एक छेद है, वो भरा नहीं पाया, वो बन नहीं पाया प्रॉपर, तो उसको हम कंजेनिटल में रखते हैं। तो इतने टाइप से आप बीमार हो सकते हैं। मेटाबॉलिक में जैसे आपको डायबिटिक हो जाता है, आपको मतलब किसी को डायबिटिक हो सकता है। जेनेटिक का मतलब जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनिफेरस सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब। और इन्फेक्शन तो आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन जो पॉजिटिव एजेंट से होते हैं, ये सब आपके फिजिकल बॉडी को असर डालते हैं। एक्चुअल में बात ये है कि हेल्थ किस चीज़ का होता है, तो हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ये मेंशन है ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन बीइंग जो है, इसमें जो है साइंस ये मानता है कि इसके 2 पार्ट हैं। इसमें एक तो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और एक है माइंड। ठीक है, माइंड फिजिकल चीज़ नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी फिजिकल चीज़ है। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बात समझ पाएंगे। अभी मैं सिलेबस को भी बताऊंगा कि सिलेबस इससे कैसे इंटर रिलेट किया गया है, तभी ये टॉपिक आप जितना इसे सुपरफिशियली समझते हैं आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। ह्यूमन बॉडी फिजिकल है। फिजिकल का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट आप कर सकते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन अगर आप करना चाहें, ठीक है, इसके बारे में अगर कोई भी जांच पड़ताल अगर आप करना चाहें तो आपका जो सेंसरी ऑर्गन है वो मदद करेगा। जो सेंसरी परसेप्शंस है उससे आप जान सकते हैं।
जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम, अपना दुखड़ा गाते हैं, ठीक है। डॉक्टर के यहाँ सब लोग जाके रोते ही हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर के यहाँ चाहते हुए तो जाता नहीं है, समझे। डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है कि उसके यहाँ केबिन में हर कोई पहुँचने वाला बस रोता ही है, सुबह से शाम तक उसको सबका रोना सुनना होता है। पेट में दर्द है, सो नहीं पाया, ये नहीं वो नहीं। जब आपने उसे अपनी प्रॉब्लम बता दी तो वो आपके बॉडी को एग्जामिन करता है। कैसे करता है? जैसे मुंह बोलता है मुंह खोलो, आपने मुंह खोला, उसमें एक टार्च जलाया तो आंख से देख रहा ना, सेंसरी इन्वेस्टिगेशन, समझे। या फिर वो स्टेथोस्कोप लगाया, कान में लगाया और आपकी धड़कनें सुन रहा है, ठीक है, आपके चेस्ट से साउंड सुन रहा है, सेंसरी। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कैसा कर रहा है? सेंसरी, क्योंकि वो आपके बॉडी के फिजिकल कंपोनेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आपका फिजिकली फिटनेस है कि नहीं। मेरी बात समझे? आपके हेल्थ का फिजिकली आप ठीक हैं कि नहीं। दूसरा क्या होता है? माइंड। माइंड में जो चीज़ होती है ना, माइंड में एक्चुअल में जो चीज़ है वो फिजिकल नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो आइडिया की दुनिया है, ये आइडियाज़ की दुनिया है, ठीक है। जो आपके आइडिया हैं, जैसे ये काम कौन करता है? तो जो डॉक्टर, एक डॉक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक, ठीक है। एक होता है न्यूरोसाइकेट्रिक, ये साइकोलॉजी की बात है कि जैसे नहीं, अगर आप फिजिकली देख रहे हैं आदमी ठीक ठाक है लेकिन मेंटली वो स्टेबल नहीं है। मेंटली का मतलब विचार के लेवल पे, इसका इन्वेस्टिगेशन ये कैसे करता है? तो ये तो हम जान सकते हैं लॉजिक और रीजनिंग से, ठीक है। इसके लिए लॉजिक और रीजनिंग को इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ जो है क्वेश्चनिंग या काउंसलिंग के थ्रू ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये मेंटली ठीक है कि नहीं। जैसे आप किसी से, आपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि एक आदमी से बात करते करते अंदाज़ा लगा ली ये तो पागल लग रहा है। जनरली हम सारे मेंटल प्रॉब्लम को पागल ही कंसीडर कर देते हैं। ये बड़ा जनरलाइज्ड टर्म यूज करते हैं कि उसको कुछ भी हुआ हो वो पागल ही है। अब आपको जो आपका एक सिलेबस है ना, उसमें जो आपको मेंशन किया गया है ड्रग्स, ठीक है। जो आपका सिलेबस है, देखो जो आपका सिलेबस है ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, तो जो ड्रग और एल्कोहल का जो मामला है ना, ये सारा का सारा ड्रग और एल्कोहल का जो मामला है, ये सारा का सारा जो है कहाँ आता है? मेंटल प्रॉब्लम पे। उसकी मेंटल हेल्थ को ये प्रॉब्लम करते हैं, मेंटल हेल्थ के ये चैलेंज है। और जो फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम है वो कुछ कॉमन डिजीज आपको दी गई हैं, ठीक है। वो कॉमन डिजीज है जो यहाँ फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम डाल रही हैं। जैसे कि आपको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो गया, एस्केरिस का प्रॉब्लम हो गया, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी को ही असर डाल रही है ना। ऐसा थोड़े होगा कि आपको एस्केरिस का प्रॉब्लम होगा तो आपकी थिंकिंग बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने बार्बिचूरेट, एक ड्रग है, मेंशन है आपको, है ना, एम्फीटामिन, इस टाइप की ड्रग या एल्कोहल लेता है तो आदमी तो वही होता है ना, उसकी पर्सनालिटी, यहाँ जो आइडिया लिखा ना, या इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, पर्सनालिटी जो है उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, उसका साइकी चेंज हो जाती है, उसके साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, समझे इस बात को। तो उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है और उस पर्सनालिटी में जो चेंजेज आए हैं, जो एबनॉर्मलिटी आई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर वो हम हेल्थ के जिस एस्पेक्ट को कहते हैं, टारगेट करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। तो इसके लिए भी हम कुछ दवा देते हैं और कुछ जो है काउंसलिंग करते हैं जिसके थ्रू सही करते हैं। जैसे इसकी एक बात है,
मैंने अभी 11th में वो टॉपिक पढ़ाया नहीं, एक बार और समझाता हूँ आपको, अभी आपको शायद ये समझ ना आया हो। जैसे देखो ये ह्यूमन माइंड का डायग्राम है, ठीक है। जब भी आप ह्यूमन माइंड को देखते हो तो आपको जनरली इस टाइप का एक डायग्राम देखने को मिलता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। ये जो चीज़ दिख रही है ये है ब्रेन, और ब्रेन बॉडी का पार्ट है, ये फिजिकल पार्ट होता है, एक बात ध्यान रखना आप, ब्रेन फिजिकल पार्ट होता है, समझे इस बात को। इसका जो डॉक्टर होता है उसे हम न्यूरोसर्जन्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस ब्रेन के अंदर कई सारे आइडिया है। अब आइडिया को ऐसे कैसे दिखाएं, तो आइडिया को जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से डॉट से प्रेजेंट किया जाता है। कई सारे इन्फोग्राफिक्स हैं जिसमें आइडिया को ऐसे डॉट से प्रेजेंट किया जाता है, जिससे एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सब आइडिया है। आइडिया को ऐसे समझो कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर आपको दिखता नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, ये एक वर्चुअल है, ये एक वर्चुअल दुनिया है, इससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, ये आपकी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन करता है। और ब्रेन जो है ये इसके लिए एक फिजिकल स्टोरेज का काम करता है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को रखने के लिए आप एक स्टोरेज डिवाइस, एक हार्ड डिस्क, एक कंप्यूटर चिप इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरीके से जो आइडिया है वो आपके फिजिकल ब्रेन में फिट है। तो जब हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ तो हमारा मतलब माइंड से होता है। तो ये जो आपकी पर्सनालिटी बनाता है ये होता है हमारा माइंड। माइंड इज नॉट ब्रेन, दोनों सिनोनिम्स नहीं है। ब्रेन एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी एनाटॉमी होती है, बट माइंड की नहीं होती है, ठीक है। माइंड की स्टडी हम साइकोलॉजी की फील्ड में करते हैं, और जब उसकी ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर तो उसको न्यूरोसाइकेट्रिक, मनोरोग चिकित्सक बोला जाता है। जो उसके पेशेंट है उसे हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। और जो ड्रग यूज होता है तो ड्रग इसी माइंड पे काम करती हैं, जिससे आदमी की पर्सनालिटी नॉर्मल न रह के एबनॉर्मल हो जाती है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए बोला गया हेल्थ में सिर्फ फिजिकल वर्ड नहीं है, मेंटल वर्ड भी है। क्या मेरी बात अब समझ में आई? ठीक है, आप तो समझ पाए होगे ना कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हम किसे बोलते हैं, ठीक है। कई बार आप बोलते हैं ये इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकल का मतलब ये है बॉडी पूरी तरीके से फिट है। जैसे एक पागल आदमी भी ना, सो कॉल्ड पागल, मतलब आपके लहजे में पागल, जो कोई न समझे, कोई चीज़ न समझ में आती है तो उसको पागल कर देते हैं। मतलब एक मेंटल जो पेशेंट है वो फिजिकल बॉडी उसकी फिट होती है, वो खाना वाना आराम से खाता है, बॉडी भी एकदम फिट होती है, कोई कमज़ोर नहीं होता, उसको बहुत जान होती है। अगर आपने देखा होगा वो बीमार भी नहीं पड़ रहा, वो सब ठीक है, बस उसके माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर बॉडी फिट भी है और माइंड नहीं फिट है तो ओवरऑल हमारी जो पहचान हमारी पर्सनालिटी से होती है। तो हम हेल्दी कैसे हो गए? तो दो चीज़ हमने निपटा दिए, अब तीसरे पे आते हैं। है ना मज़ेदार? आपने ऐसे पढ़ नहीं रखा होगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज, मुझे पूरा आइडिया है, मुझे पूरा यकीन है कि आपने इतना सोचा ही नहीं होगा कि ये चीज़ें भी इसमें हैं। एक बार जब इसे आप सुन लेंगे, एक बार जब इसे आप देख लेंगे, फिर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो हर चीज़ का सेंस मिलने लगेगा। इसके पहले तो आप पढ़ते थे, खोलते थे किताब तो सब कुछ नया है, अलग है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ न आए, ठीक है। और फिर जब ये किताब नहीं आपको समझ में आती है तो आप शॉर्टकट में भागते हैं, और ज़्यादातर लोग आपको शॉर्टकट प्रोवाइड कराते हैं नोट्स। सबसे खतरनाक डेंजरस चीज़ है जिससे आपको किताब पढ़ना आता ही नहीं है। आप किताब का साथ कभी मत छोड़िए, ये भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मैं बताऊंगा इसे, बहुत मज़ेदार।
देखो ऐसा नहीं है, मेरी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, ठीक है, जिन्होंने मेरी फिजिकल क्लास की है तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। यहाँ कोई सामने नहीं होता ना, तो अंदर का टीचर निकलता नहीं है, बट जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो चीज़ और बेहतर आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक को कैसे ये आपको इंटरेस्टेड बनेंगे, आपको मज़ेदार लगेगी, ठीक है। तो आप बस कम्युनिकेशन स्टार्ट रखिए। देखिए अब नेक्स्ट वन है सोशल क्या होता है। तो देखो हेल्थ किसकी पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ह्यूमन एनिमल है ना, अगर ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करोगे तो कहाँ रखोगे, एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में जितने एनिमल होते हैं या तो वो सॉलिटरी होते हैं या ग्रिगेरियस होते हैं या फिर सोशल होते हैं। तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, ये एक सोसाइटी में रहता है, और सोसाइटी में जब ये रहता है तो इसको कोई न कोई रोल मिलता है। सोसाइटी में इसे अलग अलग रोल होता है। जैसे सोसाइटी में होने का मतलब क्या होता है, और ग्रिगेरियस दो वर्ड है। जैसे ग्रिगेरियस वर्ड आपको मेंशन है 11 क्लास में, आप जाइएगा एनसीईआरटी खोलिएगा, आर्थ्रोपोडा खोलिएगा क्लासिफिकेशन, और उसमें सबसे लास्ट लाइन लिखा होगा ग्रिगेरियस पेस्ट ग्रासहोपर, ये मेंशन है आपको। तो ग्रिगेरियस का मतलब जो ग्रुप में रहते हैं बट सोशल नहीं है, वो एक साथ रहते तो हैं, जैसे बारबेरियंस लोग एक साथ रहते हों, एक झुंड में तो रहते हों, लेकिन कोई सोशल कस्टम रूल को न फॉलो करते हों। पहले वो दूसरों को लूटने के लिए उन पे हमला करते हैं और फिर आपस में लूट मार करते हैं रिसोर्स को लूटने के लिए, वो कोई रूल नहीं फॉलो करते। लेकिन ह्यूमन में ऐसा थोड़े होता है। आप एक ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ रूल से बाउंड हैं। हर सोसाइटी के कुछ न कुछ रूल होते हैं, उस रूल को आप फॉलो करते हैं। आपके जितने कंडक्ट हैं, कंडक्ट का मतलब जो डेली आप काम करते हैं, उनके लिए सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कोई न कोई रूल बना है। जैसे आप एजुकेशन में कैसे जाएंगे, आप किसी सेम सेक्स के आदमी से मिलेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, अपोजिट सेक्स से मिलेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, उसमें भी ह्यूमन रिलेशन होता है। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते सोसाइटी में कि जो सोसाइटी के नॉर्म में ना हो उसके अगेंस्ट अगर आप बिहेव करें तो फिर वो गलत माना जाएगा, सोसाइटी उसके लिए अलाउड नहीं करेगी। तो क्या सोशल हेल्थ भी होता है? बिल्कुल होता है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि कई सारे जो क्राइम्स होते हैं, तो कई सारे जो ह्यूमन का, ये भी ह्यूमन माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे अल्कोहल के यूज के बाद जो आदमी का बिहेवियर है ना, वो एंटी सोशल हो जाता है, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगता है। जैसे गाड़ी को एकदम तेज़ स्पीड में चलाने लगे और सबको रौंद के चले गए। तो जो आपको अल्कोहल और ड्रग्स का जो एस्पेक्ट पढ़ाया जाता है, एक तो वो अपने खुद बर्बाद होता है, जो ड्रग्स लेता है उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। दूसरे वो अपने इस हैबिट को पूरा करने के लिए सोसाइटी के नॉर्म को पूरा नहीं करता है, चोरी करता है नहीं, या किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ छीन लेना, या और दूसरे जो इलीगल काम में। इलीगल क्या होता है? जो सोसाइटी के हिसाब से लीगल ना हो, समझे? जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक ना हो वही तो इलीगल होगा ना। तो जब ये ड्रग्स को लेते हैं तो ये सोशली जो है चैलेंज क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई सारे न्यूज आते हैं जिसमें आपको दिखाया जाता है कि कई लोगों का जो बिहेवियर है, जैसे ह्यूमन का एक बिहेवियर सेक्सुअल बिहेवियर भी है, जो आपको मैंने अभी बताया था कि रिप्रोडक्शन वाले में आपको मेंशन किया गया है। तो एक नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर होता है, एक एब नॉर्मल है कि किसी ने इस तरीके से रेप का, मोलेस्टेशंस का, चाइल्ड अब्यूज का, इस टाइप की जो चीज़ें आपकी सोसाइटी में निकल के आती हैं, उसकी मेन वजह ये है कि आदमी फिजिकली फिट होगा, उसकी फिजिकल ठीक होगा, मेंटली भी स्टेबल है, पर्सनालिटी वैसी नहीं गड़बड़ है, लेकिन जो सोशल वेल बीइंग है वो नहीं है उसके पास। इसका एक और एस्पेक्ट भी आपको मेंशन है, जैसे
सोशल में एक प्रॉब्लम ये होती है एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शंस की। जैसे आपको एक डिजीज मेंशन है एड्स, जो आपका सिलेबस मैंने बताया ना, तो एड्स ऐसी डिजीज है जिससे फिजिकल डैमेज तो होता ही होता है, मेंटल ट्रॉमा होता ही होता है, और उसे सोशल बाइकॉट भी मिल जाता है। बहुत पहले बहुत सारी डिजीज ऐसे हुआ करती थी, जैसे कभी टीबी जिसको हो जाती थी, ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको सोशली बाइकॉट कर दिया जाता था, उसे सोसाइटी से बाहर कर देते थे। ऐसे ही एक डिजीज होती है जो लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ठीक है, उससे जो जिन लोगों को होता था उन्हें भी सोशल बाइकॉट मिलता था। आज की डेट में जो सबसे अधिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ है ये क्या है, HIV एड्स। HIV एड्स में सोशल जो हेल्थ है, आदमी सोशली जो है बाइकॉट कर दिया जाता है, और अगर कोई सोसाइटी में नहीं रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, तो उसके ऊपर असर पड़ता है। तो नॉर्मल सोशल बिहेवियर होना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए। इसकी वजह से अगर वो बहुत आइसोलेटेड हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका सोशल कंडक्ट नॉर्मल नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से आज की डेट में हम हेल्थ को जब डिफाइन कर रहे हैं तो हेल्थ का एक फिजिकल है जो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, जो फिजिकल वाला एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे बेस है। एक्चुअल में ये गड़बड़ी होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है। अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की गड़बड़ी है तो हम बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। अगर उसके माइंड की गड़बड़ी है, अब तो आप माइंड समझ गए हैं, तो या पर्सनालिटी की गड़बड़ी है तो मेंटल, और अगर उसके सोशल बिहेवियर की गड़बड़ी है, एक्चुअल में ये बिहेवियर के अंदर आता है। बिहेवियर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर ये सोशल बिहेवियर में इससे प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सोशल एस्पेक्ट हो जाता है, और जब तीनों सही होता है तो हम बोलते हैं वो हेल्दी है। अब अगर इस क्राइटेरिया पे आप किसी को भी सेट करो ना, तो हर आदमी थोड़ा बहुत तो बीमार है। अगर वो फिजिकली फिट है तो मेंटली नहीं फिट है, सोशली भी नहीं फिट है। तो इसकी डिग्री है, मतलब 100% कोई फिट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो ओवरऑल ठीक ठाक है तो बोलते हैं ठीक है। समझे इस बात को? तो हेल्थ को डिफाइन करना इतना डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से अब जो टॉपिक है वो आपको ड्रग एब्यूज़ में क्या दिक्कत हो गई वो बात आपको समझ में आएगी, और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वो फैक्ट आपको याद होंगे, नहीं तो फैक्ट नहीं याद होते हैं। तो नेक्स्ट वन हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।